तो रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद टेंशन की और उस पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन की होगी बात। रायसेन की घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीएम ने रायसेन के एसपी को हटा दिया है और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने दो टूक कह दिया है कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच रायसेन में प्रदर्शन की आड़ में बवाल और माहौल खराब करने वालों पर पुलिस का डंडा चलना शुरू हो गया है। उधर आरोपी सलमान का एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें आरोपी एक दुकान पर खड़ा नजर आ रहा है। आरोपी ने दुकान से सिगरेट भी ली और यह सीसीटीवी दरिंदगी के बाद का बताया जा रहा है। रायसेन में दरिंदगी पर टेंशन, सीएम का एक्शन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती, नप गए एसपी। रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाला आरोपी सलमान अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 5 दिन बाद भी सलमान का कोई सुराग नहीं लगा, जिससे नाराज लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है। गौहरगंज में लोगों का प्रदर्शन जारी है। अब क्यों विरोध नहीं कर रहे हो? अब सलमान को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो मुसलमान है। लोगों की नाराजगी जायज है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में बवाल और रायसेन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कतई भी बर्दाश्त नहीं है। कि मैंने कहा जितने भी लोग थे यहाँ पर अभी उनको समझा बुझा करके यहाँ से रवाना किया जा रहा है और समझाने बुझाने में जो है हल्का बल प्रयोग करके उनको रवाना किया गया। सर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए क्या? कोई घायल वायल? कोई भी घायल कुछ नहीं हुआ है, आपके सामने है। पूरी तरीके से स्थिति जो है वो सामान्य। मासूम के साथ दरिंदगी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई खौफ बचा नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर पॉलिसी है किसी भी अपराध और अपराधी को लेकर। जब जब कोई भी अपराध हुआ है सख्ती से कार्रवाई हुई है। कोई अपराधी ना पहले छूटा गया ना छोड़ा जाएगा। ये वो कांग्रेसी हैं जिनका इतिहास महिला उत्पीड़न से और महिला विरोधियों से भरा हुआ है, तो कम से कम इनको ये राजनीतिक दिखावे की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता से अपनी बेटियों की रक्षा कर रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बना रही है और कांग्रेसी सिर्फ प्रलाप कर रहे हैं। रायसेन में लोगों के विरोध को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो यही कि आखिर कब मासूम से दरिंदगी के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी होगी। रायसेन से दिनेश यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन आ गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। शहर शहर पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक आरोपी को पुलिस पकड़ पाती है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सवालों पर पहले डाल लेते हैं नजर। हमारे आज के बड़े सवाल हैं, आखिर मासूम का दरिंदा कब गिरफ्त में आएगा, ये बड़ा सवाल है। इंतजार है सभी को, लोग सड़कों पर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए और उसे सजा मिले। सवाल दूसरा, सीएम सख्ती के बाद भी क्यों आखिर प्रशासन जागा? आखिर सीएम को संज्ञान क्यों लेना पड़ा? क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, यहां पर ड्यूटी नहीं थी? और पहले से इतनी सख्ती प्रशासन ने क्यों नहीं दिखाई? सीएम की सख्ती का इंतजार क्यों? तीसरा सवाल, पुलिस की 20 टीमें लगी हुई हैं, बावजूद अभी भी सफलता हासिल नहीं हुई है। एसपी बदल दिए गए हैं, एक्शन हो गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर बैठक ली पुलिस महकमे की, अफसरों की। उसके बाद कई बड़े एक्शन भी हुए। एसपी बदल दिए गए, मिसरोद थाना हटा दिए गए, 2 और भोपाल में भी 2 और कानून व्यवस्था के मद्देनजर ही 2 थाना प्रभारियों पर भी एक्शन हो गया। लेकिन सवाल वही है अभी कि आखिर सलमान कब पकड़ा जाएगा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मसला बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर हिना तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है। और
डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी, सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री खुद एक्शन ले रहे हैं, खुद संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है, उस प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर है। हमारी तमाम एजेंसियां, लेकिन किसी एजेंसी से तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी दिखता है कि बड़ी बड़ी एजेंसियां या दूसरे किसी अपराध में 1 दिन 2 दिन में मामले क्रैक कर लेते हैं। यहां एक सलमान को नहीं खोज पा रही आपकी पुलिस। देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रशांत जी सलमान चाहे जमीन के नीचे दबा हो या आसमान में उड़ गया हो, मध्य प्रदेश की पुलिस कोई भी उसमें कोताही नहीं बरत रही और हम जल्द से जल्द उसको समाज के सामने लाएंगे और कठोर सजा दिलवाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश देश में इकलौता ऐसा राज्य है जिसने लगातार इस प्रकार के अपराधों पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचय दिया है और पहले भी जब इस प्रकार की कोई विभत्स और दुर्दांत घटना हमारे सामने आई तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपराधियों के हौसलों को ध्वस्त करने का काम किया, वहां पर उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया, उनके लिए कठोर सजा के प्रावधान किए और जो भी आवश्यक सजा समाज में एक सख्त संदेश देने के लिए आवश्यक हो उसको सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वैसे वही कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के विषयों की फिराक में रहती है ताकि वो अपने राजनीतिक मंसूबों को पूर्ण कर सके। तो जनता दोनों पार्टियों की नीयत को देख रही है, जनता हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री की कर्तव्यपरायणता को भी देख रही है। किस प्रकार का विषय संज्ञान लेने के पश्चात पूरे सवाल पूछना तो अधिकार है ना उसका। देखिए प्रशांत जी, सवाल पूछना उनका अधिकार है, लेकिन इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करना यह किसी भी दल का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज जब सरकार अगर उस पूरे घटना में कहीं पर भी अधिकारियों पर एक्शन न ले रही होती, कहीं पर भी जो दोषी व्यक्ति है उसके ढूंढने में सरकार की प्रतिबद्धता में कोई कमी होती, सरकार अपने स्तर पर पूर्णतः कमिटेड है। अगर वह व्यक्ति पाताल लोक में भी जाकर के छिपा होगा तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उसको छोड़ेगी नहीं और ऐसे किसी भी दुर्दांत अपराधी के लिए मध्य प्रदेश के भीतर तो कम से कम कोई जगह नहीं है और उसके हौसलों को, उसकी सोच को, उसकी मानसिकता को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। और यह जो अपने आप में मध्य प्रदेश में एक ब्लैक स्वान इवेंट के टाइप से है, जब भी इस प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ था तो हमारी पुलिस, हमारा यही प्रशासन 24 घंटे के भीतर ऐसे दोषी को पकड़ने का काम करता था। इस बार हमें इस मामले में भी यही एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए लगातार संवेदनशील, यहां भी यही एक्सपेक्टेशन है। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, आप वजह बहुत संवेदनशील मसला है, ये एक मासूम बच्ची के साथ हुआ, ये किसी और के साथ ना हो, ये हम सभी की मंशा भी है और सख्त से सख्त सजा भी मिले उस आरोपी को। लेकिन डॉक्टर शिम्पी, आपने सुना होगा शिवम जी को, वो कह रहे हैं कि केवल और केवल राजनीतिक रोटियां आप सेकने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इस पर राजनीति करने के इस मामले पर तो विपक्ष को भी साथ खड़ा होना चाहिए था। ये शिवम जी की गलतफहमी है कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और हम जनता की तरफ से प्रश्न उठा रहे हैं। अगर शिवम जी ये उम्मीद करते हैं हम यहाँ बैठ के मोहन यादव जी की पीठ थपथपाएं, उनकी वाहवाही करें कि कार्रवाई के नाम पर वो सिर्फ बैठकों का एक दौर आयोजित कर रहे हैं, तो क्षमा चाहते हैं, विपक्ष ये नहीं कर पाएगा। 6 दिन हो चुके हैं, लगभग 20 टुकड़ियां पुलिस की हैं, 300 पुलिसकर्मी, उनके सरकार के ड्रोन एक आरोपी को ढूंढने में विफल है। और अब सीधा प्रश्न है गृह मंत्री मोहन यादव जी से, आप किस किस को बर्खास्त करेंगे? सर से लेकर पांव तक सिस्टम पूरी तरीके से सड़ चुका है। प्रशांत जी, आपको भी पता होगा शुक्रवार को जब ये घटना हुई थी, 7:30 बजे की ये घटना होती है और जब इस बच्ची शिम्पी अग्रवाल जी, मान लीजिए आपकी सरकार होती तब क्या एक्शन लेते आप इस मामले में? सेम स्थिति में क्या करते आप? जी हमारी सरकार होती तो निश्चित हम पुलिस भी सड़कों पर होती ना, पुलिस भी मैदान में होती, अभी भी है, इतनी टीमें हैं। दीजिए, यहाँ पर बात सिर्फ पुलिस की नहीं है, यहाँ पर बात एक लचर सिस्टम की है। आप क्रम तरीके से देखिए ना, जब थाने जाते हैं तो प्रवृत्ति नहीं मिलता, जब अस्पताल जाते हैं तो स्टाफ नहीं मिलता। इनके विधायक पटवा जी ने कोविड काल में ये एम्बुलेंस थी उस क्षेत्र को, उस एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं मिलता और थाने की संवेदनशीलता नहीं होती है कि बच्ची को सरकारी वाहन से एम्स के अस्पताल भेजे, वहां के स्थानीय लोगों की मदद एम्स पहुंचती है, बाद में उसे उपचार मिलता है। तो मोहन यादव जी जो एक अक्षम गृह मंत्री हैं, पुलिस पर कार्रवाई करने से पहले तो उन्हें स्वयं ठीक चल मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अवधेशपुरी महाराज जी भी जुड़ गए, स्वागत आपका। लेकिन उससे पहले हिना तिवारी जी के पास जाऊंगा। हिना तिवारी जी, सवाल अपराध से ज्यादा उस माइंड सेट को तोड़ना है, ब्रेक करना है, या फिर कहें कि पुलिस का इकबाल लोगों के जहन में जिंदा करना, पुलिस का इकबाल बना रहे ताकि अपराध वाकई अपराध करने से पहले अपराधी सोचे? हिना तिवारी जी।
हिना जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। हिना जी के पास हम दोबारा चलेंगे। हिना जी अपना सिस्टम माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हिना जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी हिना जी जी कंटिन्यू। प्रशांत जी, सबसे जी पहली चीज ये कि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई कि बालिकाओं के अगेंस्ट होने वाले क्राइम पे एक दिन में क्राइम आरोपी को ढूंढकर सजा दी गई। जी और ये माना जा रहा था कि अब मध्य प्रदेश में ऐसे क्राइम की घटनाएं निश्चित तौर पे कम होंगी। लेकिन दोबारा ये घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि ऐसे कानून ला दिए जाएं कि लोगों को डर बैठ जाए कि यदि हम बच्चियों के अगेंस्ट कुछ भी क्राइम करते हैं, सिर्फ इस तरह की दरिंदगी की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी तरह का क्राइम, जी यहाँ तक कि ईव टीजिंग जैसी घटनाओं पर भी रोक लगने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वो भी घटनाएं कहीं ना कहीं बालिकाओं को परेशानी देती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। तो इसके अगेंस्ट ऐसे क्राइम ला देने चाहिए कि लोग अपराध करने से पहले सोचें, उनके परिवार को लोग उन्हें इस चीज की शिक्षा दें। और सबसे जरूरी बात यह कि महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले क्राइम को रोकने ठीक के लिए जरूरी ये है कि समाज इसके लिए आगे आके खड़ा हो। बिल्कुल कहीं ठीक है। कोई घटना जी देखते हैं तो उसे रोकने का प्रयास करें। बिल्कुल। अवधेशपुरी महाराज जी ये वाकई बहुत ही गंभीर मसला था एक मासूम बच्ची के साथ। वो बच्ची अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, गंभीर स्थिति में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामला ये इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि एक विशेष समुदाय से आरोपी जुड़ा हुआ है, सलमान। अवधेशपुरी जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कृपया अनम्यूट करें अपने माइक को प्लीज। चलिए आपके पास दोबारा आता हूं। शिवम शुक्ला जी बने हुए। शिवम शुक्ला जी सवाल वाकई अभी भी बड़ा है भाई। अगर अपराध रुक नहीं रहे, कानून बना दिए आपने रेप के खिलाफ, पॉक्सो एक्ट और मजबूत हो गया, फांसी की सजा तक का प्रावधान हो गया, लेकिन ऐसे कानून का हम क्या करें? फांसी सुनाई गई होगी लेकिन आज तक कोई अपराधी फांसी तक पहुंचा नहीं है, तो फिर डर बैठेगा कैसे? देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लेना भी अपने आप में एक सफलता रहती है और उसके पश्चात उसको एक गंभीर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों के पीछे रखना। और फांसी के लिए मध्य प्रदेश की जितनी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्डर कर दिया है। अब मामला अपर जुडिशरी में है तो उन विषयों पर एक जो पूरी कानून की व्यवस्था ऊपर से लेकर के नीचे तक है उसके तहत सजा भारत का कानून इतना सशक्त है कि कोई भी अपराधी बच के नहीं जाने पाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस प्रकार की घटनाओं को हमें ब्लैक स्वान इवेंट के रूप में देखना चाहिए जो यदा कदा मध्य प्रदेश में घटित हो जाती हैं। और राम राज्य की अवधारणा में भी इस प्रकार की चीजें होती थी। लेकिन एक आदर्श शासन व्यवस्था क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी सोच को भी रखे तो उसकी सोच को ध्वस्त करने में सरकार अग्रणी भूमिका निभाए। तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस प्रकार के प्रकरणों पर कितना गंभीर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, टॉप पुलिस के अधिकारियों को इकट्ठा किया, उनकी क्लास ली, उनको स्पष्टता के साथ निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में किसी भी कीमत पर इस प्रकार का कोई अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां पे पुलिस अधीक्षक को हटाने का काम किया, अन्य लोगों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया और मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी नजर बनाए हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि बहन बेटियों को लेकर के मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और स्वयं हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी कितने संवेदनशील हैं। और लगातार इस पूरे मामले की ट्रैकिंग की जा रही है, तमाम थानों की पुलिस लगाई गई है। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि अपराधी अगर आकाश या पाताल कहीं भी छिपा हुआ होगा उसको सामने ला करके कठोरतम सजा दिलवाने का काम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार करेगी। और इसको लेकर के कांग्रेस किसी शक और सुबह में न रहे। जाति, धर्म और मजहब देख करके अपराधियों को बचाने और उनको फंसाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती थी। हमने समभाव के साथ तमाम अपराधियों पर, ऐसी दुर्दांत सोच रखने वाले लोगों को लगातार शिंपी जी से जवाब ले लेते हैं। शिंपी जी वाकई अगर ये एक्सेप्शनल मामला हो सकता है, कोई संगठित अपराध नहीं था, पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति ऐसी मानसिकता का अगर है, तो क्या पूरी सरकार को दोषी ठहरा देंगे? प्रशांत जी, निरंतर मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं एक के बाद एक घटित होती जा रही हैं। ये कौन से आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं? कभी बालाघाट में घटना होती है, कभी मऊगंज में घटना होती है, कभी रायसेन में घटना होती है और फिर ये राम राज्य की बात करने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म देखकर विरोध करती है या धर्म देखकर बचाव करती है। अरे रायसेन के अंदर जहां घटना घटी है वहां पर स्थानीय विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं और ये कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इस तरह की बयानबाजी करते हुए। जिस दिन से प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी किसी आरोपी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी
उस प्रदर्शन में सम्मिलित। कांग्रेस पार्टी शमशान में विवाह के गीत गाने का काम कर रही है, जब आज पूरा मध्य प्रदेश गमगीन है, मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन लेने के लिए तत्पर है। हम इन विषयों पर बाद में चर्चा कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बृहत्तर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, लेकिन आज सरकार की पूर्ण कमिटमेंट है कैसे दोषी को पकड़ा जाए, सजा दिलाई जाए, जो पीड़ित बच्ची है उसका उपचार ढंग से हो पाए, सरकार उसको लेकर के काम कर रही है। आपकी संवेदना उस परिवार और उस बच्चे के साथ नहीं जुड़ी हुई है। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आज अनावश्यक बयानबाजी टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं। आप लोगों का मध्य प्रदेश के विकास से, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था से कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसदों को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की राजनीति करने का काम किया है। ठीक है सिब्बी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, आऊंगा आपके पास। अवधेश पुरी जी के पास एक बार फिर जाएंगे। अवधेश पुरी जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं मिल पा रही अवधेश पुरी जी महाराज के पास, अभी तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर हिना तिवारी जी। हिना तिवारी जी, ये विकृत मानसिकता है, फिर वही बात है कि उस विकृत मानसिकता को कैसे तोड़ा जाए, कैसे खत्म किया जाए? प्रशांत जी, एक सिस्टम अभी चालू हुआ है जो साइबर क्राइम की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसको देखते हुए, कि मोबाइल में आने वाले कंटेंट्स को ब्लॉक करने की चीजें अब शुरू कर दी गई हैं। अन्य सरकारें भी उस पर काम कर रही हैं और केंद्र सरकार से इसके लिए आदेश पारित हुए हैं। तो इससे निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि ये जो विकृत सोच लोगों की बढ़ती जा रही है, या लोग इस तरह की चीजों को ज्यादा देख रहे हैं या इस तरह के क्राइम को ज्यादा सुन रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है, जिसमें ये बोलते हैं कि जो जिस तरह की चीजें आप देखते हैं उसका 2% इफेक्ट आपके खुद की मानसिकता पे भी होता है। तो जरूरी है कि इस तरह के कंटेंट्स पे भी बैन लगाया जाए, और उन कंटेंट्स को रोक कर भी हम लोगों की मानसिकता में थोड़ा अंतर ला सकते हैं। लेकिन उसको लिए आधारभूत हमारे समाज में काउंसलिंग सेशंस बहुत जरूरी हो गए हैं, क्योंकि अपराध कहीं ना कहीं समाज के अंदर से उठ के आ रहा है, जो लोगों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है। अच्छे बच्चे भी, मैं कई लोगों को आजकल देख रही हूँ, स्कूल बंक करते हैं और गार्डनों में बैठे रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। कि बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, वो मोरल साइंस पढ़ेंगे कहाँ जब वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं? तो उनको मोरल साइंस तो सबसे पहले तो जरूरी है स्कूल तक बच्चों को पहुंचाएं, और वहां पे पहुंचाने के बाद उनको इन सब चीजों के बारे में समझाएं कि यदि वो अपराध करेंगे तो उनको सजा मिलना चाहिए, और जितनी जल्दी परिजनों की भी ड्यूटी यहाँ पर बनती है। ठीक है डॉक्टर शिम्पी जी, विपक्ष, अच्छी बात है, विपक्ष को सवाल उठाने की पूरी आजादी है, होना भी चाहिए, सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन विपक्ष अगर सवालों के साथ सॉल्यूशन लेकर आए तो और बेहतर होता और कंस्ट्रक्टिव होती ये चीज। सिंपी जी। प्रशांत, सोल्यूशन ढूंढ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का है, वो सरकार के अंदर है, और उन्हें ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2 दशकों की जो सरकार है वो आज भी लॉ एंड ऑर्डर को सजग क्यों नहीं कर पाई है। और अगर आपको कांग्रेस का एक जेन्युइन सोल्यूशन चाहिए तो मोहन यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करती हूँ कि वो मध्य प्रदेश के एक अक्षम गृह मंत्री हैं, और उन्हें तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी के किसी सुयोग्य नेता को गृह मंत्री बना देना चाहिए, जो कम से कम मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से देख सके, और मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं ना वो सुरक्षित रह सके। शिवम भाई, रिएक्शन जी। प्रशांत जी, एक मैं छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। शिल्पी जी को जानकारी होनी चाहिए, हमारे संविधान में मंत्रियों को मंत्रालय बांटने का जो विशेषाधिकार होता है वह मुख्यमंत्री को होता है। तो उस स्थिति में जब आप इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो आप पूरे संविधान का माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश ही है जिसने लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम के आंकड़ों को कम होते हुए देखा है। मोहन जी के गृह मंत्री बनने के पश्चात, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की कमान संभालने के पश्चात, तो ये अपने आप में दिखाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में संस्थागत रूप से कानून व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया है। अपराधों में लगातार गिरावट देखी गई है, और इस प्रकार की आइसोलेशन में हो रही घटनाओं पर भी उन्होंने जिस स्तर की संवेदनशीलता दिखाई है वह अपने आप में उसका मध्य प्रदेश में कोई सानी नहीं हो सकता। और वह स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता के एक आदर्श अभिभावक के रूप में खड़े हैं। हर पीड़ित के साथ सबसे पहला जो कोई हाथ अगर आगे बढ़ता है मदद के लिए, वहां पे संवेदना का कोई कदम अगर आगे बढ़ता है तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का होता है। कांग्रेसी तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आते हैं, मदद का हाथ, उसको पीड़ित को न्याय पहुंचाने के लिए जो आवश्यक कदमों की आवश्यकता है वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा देखने को मिली। राजनीति को जवाब देने का काम इसी मध्य प्रदेश की जनता चुनाव दर चुनाव कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से भयक्रांत होकर के वह इस प्रकार के अनावश्यक आरोपों को लगाने का काम करे, इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं को राजनीतिक। शिवम भाई जवाब ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए शिल्पी जी से।
सुनिए। positivity शिम्पी जी दे रही बोलिए है। प्लीज। ये बहुत ही शर्म की बात है प्रशांत जी कि आज भी इनको किसी बच्ची का चुनावी मुद्दा दिख रहा है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विपक्ष को अरे आप समझाने उसको का चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, सरकार उसको प्रशासकीय विषय के रूप में ले रही है। ठीक है हिना तिवारी जी, हिना तिवारी जी, लेकिन आपको ये जी। समझ नहीं है ठीक है क्योंकि हिना तिवारी जी, बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल पुलिस प्रशासन की, सरकार की, हमारी भी है, परिवार की भी है, माता पिता की भी। हमें भी ध्यान देना होगा अगर बच्चियों को सुरक्षित रखना है तो। हिना तिवारी जी जी, ये तो निश्चित ही तौर पे है जी। कि आज का जो माहौल चल रहा है उसमें हमें बच्चों का ध्यान माता पिता की जिम्मेदारी बन गया है। लेकिन इस तरह से राजनीति करने से मुझे नहीं लगता कि किसी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। तो सभी को ये समझकर चलना होगा कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़े रहकर, और सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें, जो त्रुटियां हैं उनको अलग कर कर ये चीज की जा सकती है, और अपराध में इतनी कड़ी सजा दी जाए और इतनी जल्दी सजा दी जाए कि वो अपराध की जो घटना है वो दोबारा करने से पहले अपराधी सोचे। चलिए शिवम शुक्ला जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भाई अगर 5 दिन 6 दिन गुजर गए, अगर आरोपी अभी भी सलाखों के पीछे नहीं है, तो क्या पुलिस प्रशासन हमारा फेल है, या फिर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, या वो फिर इतनी दक्ष नहीं है? ये सवाल, अगर इस पर भी एक बार विचार करने की दरकार है सरकार को। देखिए प्रशांत जी, सरकार पूरे दिशाओं में, एक अंग्रेजी की कहावत है ना, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, उसी मानसिकता के साथ काम कर रही है। इस प्रकरण में किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा, और जो लेट लतीफी हो रही है वो हमारे लिए भी चिंता का सबब है। मध्य प्रदेश की एक हमारी बहन बेटी के साथ इस प्रकार का विभत्स कृत्य हुआ और हम उसको न्याय दिला पाने में भी विलंब का सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता, सरकार का कमिटमेंट, प्रशासन की कड़ाई, इसमें कोई कमी नहीं है। अपराधी कहीं भी छिपा हो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित, ठीक बात है, संवेदनशीलता भी यहाँ पर सरकार ने दिखाई है, एक्शन भी लिया है, लेकिन जल्द से जल्द जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिवम जी आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। हिना तिवारी जी आपका भी धन्यवाद। अवधेश पुरी जी से बात नहीं हो पाई, उनका भी शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी आपका भी शुक्रिया। महाडिबेट में इतना ही।